अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह बनी इसराइल है मेरे सामने और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 84 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 9 चल रहा है। आयत नंबर 82 और 83 में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की एक बुरी आदत को ज़िक्र फरमाया और फरमाया कि जब इंसान को अनअमना अला इंसाना, जब इंसान को मैं नेमत रहमत से नवाजता हूँ, इनामात से नवाजता हूँ, तो वो पीठ फेर लेता है, रुख बदल लेता है, यानी कि मेरा शुक्र अदा नहीं करता और अपने आप को काबिल समझने लगता है। और जब उसे छीना जाता है तो फिर याउसा वो मायूस होके गिले शिकवे करने लगता है। अब आयत नंबर 84 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, किन लोगों से खिताब कर रहे हैं। आयत नंबर 84 में अल्लाह तबारक व तआला ने इस मायूसी और गिले शिकवे जो करने लगता है, इसका जवाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया और फरमाया कि इनको ये जवाब दो जो लोग अल्लाह के इनाम पर इतराते हैं और अपने आप को काबिल समझते हैं, अपनी बलबूते पे, अपनी काबिलियत पे हासिल करना समझते हैं कि हमने खुद हासिल किया, उनको भी जवाब दें। और जो लोग मायूस हो गए हैं, जो मायूस हो के अल्लाह तबारक व तआला से गिले शिकवे कर रहे होते हैं, उनको भी जवाब दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जवाब एक ही सिखाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। फरमाया कि कुल ए नबी आप इनको बताएं, मायूस होने वालों को भी, इतराने वालों को भी, तकब्बर करने वालों को भी एक ही जवाब बताएं। कुल कुल्लुन यामल अला शाकिलती, जिसको जो मर्ज़ी तरीक़ा इख्तियार किए रखो, अपने अपने तरीक़े पे अमल करते रहो, अपना अपना तरीक़ा इख्तियार किए रखो, अपनी मर्ज़ी की बातें करते रहो, अपनी मर्ज़ी के इल्ज़ामात देते रहो, खुशी बनाते रहो और दावे करते रहो। रब्बुकुम आलमु बिमन हुवा अहदा सबीला, आपका रब जानता है कि कौन सही रास्ते पर है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को दुनिया में आज़ाद छोड़ दिया और आज़ाद छोड़ने के बाद कुछ अहकामात सिखा दिए उसको सिर्फ, और पाबंद नहीं किया किसी मज़हब पर, किसी तरीक़े पर, किसी दीन पर अमल करने को, बल्कि उसको आज़ाद छोड़ दिया। और आज़ाद छोड़ने के बाद फरमाया कि आपका रब जानता है, यानी कि ये उसको बता दिया कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में है, अल्लाह तुमसे गाफिल नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें, ये अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें आज़ाद छोड़ रखा है, जैसे मर्ज़ी अमल करते रहो और जिस रास्ते से पे मर्ज़ी चलते रहो। एक और आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि 2 रास्ते इंसान के लिए बना दिए और दोनों रास्तों का तयन इंसान पे छोड़ दिया कि वो कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा, और जो जिस रास्ते पे चलता है उसके लिए वो राहें आसान कर दी अल्लाह तबारक व तआला ने। और वो राहें आसान हो गई तो जब मंजिल पे पहुंचता है तो उसको समझ आती है कि उसने सही रास्ता इख्तियार किया था या गलत किया था। और फिर जब मंजिल पे पहुंचता है तो जो रास्ता उसने इख्तियार किया था उसके मुताबिक उसको रिज़ल्ट भी मिलता है और वो ज़िंदगी भी मिलती है और मंजिल भी वो हमेशा की होती है। उस वक्त अगर उसने अच्छा रास्ता इख्तियार किया था और जो पैगंबर भेजे गए थे उनकी पैरवी की थी, तो उस रास्ते पे चल के जब मंजिल पे पहुंचेगा तो खुश होगा और अगली ज़िंदगी बहुत अच्छी शुरू हो जाएगी उसकी। लेकिन जिन्होंने नाफरमानी की पैगंबरों की और नाकदरी की और उनके अपोजिट कोई रास्ता इख्तियार कर लिया, उसके लिए भी रास्ते आसान कर दिए गए। लेकिन जब वो मंजिल पे पहुंचेगा तो उसको समझ आ रही होगी कि उसने गलत रास्ते का इंतखाब किया और उस वक्त कुछ हो नहीं सकेगा, उस वक्त उसकी मंजिल वही होगी और उस मंजिल से टल या हट नहीं सकेगा या उसका छुटकारा नहीं होगा। तो इसलिए फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कह दो, रब्बुकुम आलमु बिमन हुवा अहदा सबीला, आपका रब जानता है कि कौन सही रास्ते पर है, कौन हिदायत के रास्ते पर है। यहाँ एक बात ये भी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारियों का तयन किया गया है कि आप सिर्फ उनको रास्ता बता दें, आप उनको सिर्फ समझा दें और आप उनको अच्छे बुरे की तमीज़ से आगाह कर दें। आगे जो वो मर्ज़ी करें वो उसके आप ज़िम्मेदार नहीं हैं। और अगर कोई ज़्यादा मुश्किल ख़राब करता है काम तो उसके लिए फिर आप
लकुम दीनुकुम वलिया दीन का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए अलहदा हो जाए। और एक जगह ये भी है कि उनको सलाम कहते हुए अलहदा हो जाए। सलामती का मतलब ये है कि उनको उम्मीद रख के और दुआ दे के अलहदा हो जाए। और दुआ ये कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हदायत दे या सही रास्ते का इंतखाब करने की तौफीक दे। अपनी तरफ से कोशिश भी जारी रखनी चाहिए। सलामती का मतलब ये नहीं कि उनसे कतई ताल्लुक़ हो जाए, बल्कि वक्तन फ़क्तन उनको हदायत के रास्ते की निशानदेही करते रहना चाहिए, लेकिन लड़ाई झगड़े से नहीं। आगे फरमाया कि एक यहूदियों की या कुफार मक्का की एक कुरैश मक्का की साजिश और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सवाल जो बार बार रिपीट करते थे, और वो सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देने के लिए भी करते थे और आपके इल्म का अंदाज़ा करने के लिए भी करते थे। उस सवाल का जवाब ज़िक्र किया गया। अब इस आयत, ये सूरत मक्की है और इस आयत के बारे में इख्तिलाफ़ात हैं। कुछ लोग कहते हैं ये मक्की आयत है, ये पूरी सूरत मक्की है। कुछ लोग कहते हैं ये आयत मदनी है, क्योंकि यहूदी ने आपसे सवाल किया और यहूदी मदीने में आबाद थे हिजरत, और मदीने में आपसे ये सवाल हुआ और मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जवाब सिखाया गया। और जब जवाब सिखाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबी थे उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अंदाज़ भी ज़िक्र फरमाया कि इस अंदाज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया। और बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि चूँकि आयत मक्के में नाज़िल हो गई होगी, यहूदियों ने जब मदीने में सवाल किया दोबारा, कुरैश मक्का ने यही सवाल किया था, और जब आपके इल्म को जांचने के लिए, और उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई थी। और जब मदीने में यहूदियों ने ये सवाल किया तो शायद कि ये आयत दोबारा जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आए हों, या शायद ये जवाब दोबारा सिखाया गया हो और रिपीट किया हो, या सहाबी को गलतफहमी हो सकती है कि आप पर वही नाज़िल हुई, शायद आपने पहली वाली आयत ही रिपीट की हो सोच के याद करके। बहरहाल जो भी हुआ, आयत के बारे में इख्तिलाफ़ है, कोई मक्की है और कहीं कहते हैं मदनी है। सूरत मक्की है ये बनी इसराइल। अगले चलते हैं कि सवाल क्या था जिस पे इतनी लंबी बहस हो गई। यसअलूनका अनिर रूह, वो लोग, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे रूह के बारे में पूछ रहे हैं। कौन लोग? यहूदियों ने सवाल किया। यहूदियों ने कहाँ सवाल किया? मदीने में। साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और वो आपका अंदाज़ ये ज़िक्र कर रहे हैं कि मैं आपके साथ था और आपके हाथ में एक छड़ी थी, लाठी थी, लकड़ी का डंडा था, जो भी था, आप वो लेके खेतों में चल रहे थे, मैं भी था। तो 2-3 यहूदी आपस में चमगोइयाँ करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख के इशारा करने लगे, और कोई कह रहे थे पूछें, कोई कह रहे थे नहीं पूछें, कोई कह रहे थे हो सकता है कि आपका सवाल नागवार गुजरे और आपके ख़िलाफ़ कोई बात हो जाए, नहीं पूछनी। लेकिन फिर हिम्मत करके वो सारे सामने आए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रूह के बारे में पूछा। ये एक इतनी बड़ी बहस है कि इस पे बाकायदा बहुत ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं, लेकिन कोई हकीकत तक नहीं पहुंच सका, कोई इस सवाल का जवाब नहीं समझ सका, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको वाज़े तौर पे खोल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान भी नहीं फरमाया। वो आपसे रूह के बारे में पूछते हैं। कुल, ए नबी आप उनसे कहें, रूह मिन अमरी रब्बी, रूह मेरे रब का अमर है, हुक्म है। और अमर है, हुक्म है, क्या मतलब? कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से वो जो उसने डाल दिया, जिसको ना समझने में इंसान का असर है, लाख कोशिश करे जिस्म से रूह, रूह से जिस्म, ये हकीकत सामने नहीं आ सकी अभी तक। फरमाया कि कुछ ने इसको हवा कहा, कुछ ने इसको, बहरहाल इतनी लंबी बहसें हैं, फलसफियाना बहसें चली, लेकिन इसका अंजाम नहीं पता चला। फरमाया कि इनसे कह दें कि अमर रब्बी है, वमा उतीतु मिनल इल्म इल्ला कलीला, और वमा उतीतुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, और जो तुम्हें इल्म दिया गया है वो बहुत कम है, जो हमें इल्म दिया गया है वो बहुत कम है। इस पर बहस नहीं हो सकती। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से था। वमा उतीतुम मिन इल्म, जो आयत आगे आ रही है, ये एक डिफरेंट बहस शुरू हो जाती है कि यहूदी चूँकि तौरात नाज़िल हुई थी, यहूदियों पे अहले किताब है, और उन्हें अपने आप पर बड़ा गुमान था कि वो समझ रहे थे कि वो बहुत इल्म रखते हैं और ज़्यादा इल्म उनके पास है। जब ये आयत नाज़िल हुई तो यहूदी
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि नबी, आपका कुरान जो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम पे तौरात नाज़िल हुई, और आप ये भी जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि तौरात में मुकम्मल इल्म दे दिया मैंने, और तौरात पर अमल करने वाले मुकम्मल इल्म रखते हैं। तो आप इल्हामी किताब मानते हैं हमारी किताब को? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकरार किया। और फिर यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि सुना है कि आपका कुरान कह रहा है या आप कह रहे हैं कि तुम्हें बहुत कम इल्म दे दिया गया हमारी निस्बत। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब देते हुए फरमाया कि जितना भी ज़्यादा इल्म है इसमें कोई शक नहीं कि तौरात में बहुत ज़्यादा इल्म आपके लिए भेजा गया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के इल्म की निस्बत कुछ भी नहीं है। पूरा इल्म अल्लाह तबारक व तआला जानता है, और अल्लाह तबारक व तआला की इल्म की निस्बत आपकी तौरात का इल्म कोई नहीं है। और अगर तौरात में इल्म है भी बहुत ज़्यादा तो वो अता करदा अल्लाह तबारक व तआला का है। डेफिनेटली जिसने आपको इतना इल्म अता किया, समझे कि वो कितना खुद आलम होगा। फिर उसके बाद अगर किसी को इल्म अता किया गया तो वो याद रहे कि यहूदियों के पैगंबर जो थे, और सबके हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने भी ये दावा किया था कि मुझसे ज़्यादा कोई इल्म नहीं रखता, और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें निशानदेही करते हुए खिज़र अलैहिस्सलाम तक पहुंचा दिया था। और खिज़र अलैहिस्सलाम ने उनको जब इल्म सिखाना शुरू किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इस हकीकत को मान लिया। 16वां पारा शुरू अलम अकुल लकुम से शुरू हुआ, और कुछ चीज़ें मूसा अलैहिस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऐसी दिखाई थी कि जो मूसा अलैहिस्सलाम के नॉलेज में नहीं थी। इससे ये साबित हुआ कि जो जिस फील्ड में जिस एरिया में रहता है उसके पास उतना इल्म मौजूद है। और फरिश्तों ने भी ये दावा किया था कि हम ज़्यादा अहमियत रखते हैं, इंसान की निस्बत ज़्यादा अहम है, और तूने झगड़ालू और कत्ल गारत करने वाले, फितना फसाद करने वाले इंसान को खलीफा बना लिया। उस पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया था कि मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। जब आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर कदम रखा और ज़मीन को आबाद किया, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया कि अलम कुल लकुम इन्नी अलमु मा ला तालमून, कि जो तुम्हें नहीं पता, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने इतराफ़ करते हुए अर्ज़ की थी कि सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, कि हम उतना ही जानते हैं जितना तूने सिखाया, सारा इल्म तेरे पास है। सारा इल्म अल्लाह तबारक व तआला के पास है, और अल्लाह तबारक व तआला ने जितना जिसको सिखा दिया। यहूदियों का गलतफहमी का अजाला हो गया। और अल्लाह तबारक व तआला के बाद अगर कोई इल्म रखता है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। इसलिए अगर ज़्यादा इल्म रखता है, मुकम्मल इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है, ज़्यादा इल्म रखता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। क्योंकि आपका इल्म, आपका नॉलेज, आप पर नाज़िल की गई शरीयत ये क़यामत तक जारी रहेगी। रूह की बात चल रही, रूह शरीयत है, और इस पर ज़्यादा बहस हो ही नहीं सकती, और इंसान इसको समझ ही नहीं सकता। एक शरई मामला है, कोई फ़लसफ़ी या तबी या मेडिकली नहीं है कि समझ आए इसकी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सदका जारिया मेरा साथ दें। अल्लाह हाफ़िज़।